वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन का। हमने पहला चैप्टर लिया है। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है परिवार एवं मित्र। इस पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम जो हमारी मुख्य थीमें हैं और कुछ उप थीमें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका KVS का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिलेशन में, सभी में शेयर करें। तो आज हमारा पहला चैप्टर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलते हैं आगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है भाई, हमें दे रखा है, देखिए जल्दी, टाइम नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक पॉइंट इसका आप नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी में। हमें दे रखा है EVS शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भागीदारी के माध्यम से छात्रों द्वारा सीखा जा सकता है, लेकिन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया EVS सीखने के लिए पर्याप्त नहीं है। EVS को थीम से सिखाया जा सकता है और करके सीखा जा सकता है। हमारे दोस्तों, जितने भी हमारा प्राइमरी की अगर हम बात करें तो उसमें EVS का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या किया जाता है कि हमें उसमें कुछ थीमें, मुख्य थीमें दे रखी हैं, कुछ मेन थीम्स हैं और कुछ उप थीमें उसमें दे रखी हैं। तो बच्चों को उसके माध्यम से पढ़ाया जाता है और करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो आते शिक्षक आसानी से छात्रों के सीखने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन थीम आधारित शिक्षा से अवगत कराती है। EVS पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों थीम पर आधारित है। जैसे नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिखते जाएं। इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है जिज्ञासा विकसित करना। इसका पहला है क्या चीज़? पहला है जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा विकसित करना। अधिगम को जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण प्रदान करना। और नंबर 3 संज्ञानात्मक कौशल प्राप्त करना। और नंबर 4 आत्म मूल्यांकन सिखाना। एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ विकसित करना और छात्रों के लिए सामग्री को अधिक जीवंत बनाना। ये सभी उद्देश्य EVS के हैं। तो उद्देश्य हमने पढ़े, इसे नोट कर लें, जो कि हमारे उद्देश्य हैं। उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट उस पर चलते हैं। सबसे पहला आता है हमारा परिवार एवं मित्र, और ये परिवार एवं मित्र से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। मुख्य थीमों से इन्हीं से हमें बनने वाले हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि मैकाइवर तथा पेज के अनुसार और ऑकबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे थ्योरी ज़रूर बनने वाली है। तो आइए देखिए, अब आगे चलते हैं हम। परिवार, इसका पहले हम परिचय पढ़ लेते हैं कि परिवार, मित्र, ये सब है क्या। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और ये NCERT बेस्ड मैं आपके लिए थ्योरी लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये बहुत एग्जाम के लिए आपकी हेल्पफुल हो सकती है। तो देखिएगा, परिवार एक या एक से अधिक दंपतियों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों का वे सामाजिक समूह है जिसके पुरुषों में रक्त का क्या होता है, संबंध होता है। यानी कि हम परिवार उसको कहते हैं जो किसी ना किसी आपस में एक दूसरे से रक्त का संबंध होता है, एक दूसरे में। वो क्या है, परिवार के सदस्य होते हैं, और जिसके सभी सदस्य पारस्परिक संबंधों एवं संयुक्त उत्तरदायित्व से जुड़े और बंधे होते हैं। यही क्या है दोस्तों, परिवार का पूरा यानी कि परिभाषा है। इसे ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके बाद आता है मूलभूत तत्व। इसके कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं गृह अथवा परिवारों का संगठन मूल रूप से यौन संबंधों को स्थायी बनाने, बच्चों का पालन पोषण करने और जीवन को सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर आ जाता है हमारा परिवार का पूरा एक चार्ट हमें नीचे दे रखा है। तो देखिए, परिवार को उसने 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है। परिवार इधर दे दिया उसने दाम्पत्य जीवन, और इधर क्या दिया है उसने, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण। इसमें क्या है, दाम्पत्य जीवन।
तो इसमें नीचे की ओर देखिए वंश वृद्धि, यानी कि दाम्पत्य जीवन में क्या होता है, वंश की वृद्धि करते हैं जिससे पुत्र पुत्री वगैरह, और प्रेम एवं सहयोग की क्या होती है, भावना पाई जाती है। इसके बाद में आता है शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण। जब तक बच्चा परिवार में रहता है तो उसे अनौपचारिक शिक्षा मिलती रहती है, और इसी को यानी कि परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला के रूप में भी देखा जाता है, और बच्चे की प्रथम पाठशाला ही परिवार को माना गया है। उसके बाद में हम चलते हैं परिवार की भाषा, रहन सहन के तरीके और व्यवहार प्रतिमानों को सिखाता है। उसके बाद में क्या है, संस्कार, विकसित गुण, ये सब सारी चीजें। उसके बाद में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीचे जो कि आपको दे रखा है, वैसे हमें क्या करना है, इसे नोट डाउन कर लेना है कि परिवार शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण यानी कि इनफॉर्मल एजेंसी होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए परिवार में बच्चे को किस तरह की शिक्षा दी जाती है। परिवार में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, वही क्या है, इनफॉर्मल एजेंसी है। उसके बाद में दोस्तों हम आइए आगे चलते हैं अपने। उसके बाद में आते हैं हम, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप उस पर नोट डाउन करते रहिएगा। दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए वे अपना घर बनाते हैं और उसमें एक साथ रहते हैं। दाम्पत्य जीवन द्वारा वे अपनी वंश की वृद्धि करते हैं। भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। भारत में परिवार समाज की क्या है, बुनियादी इकाई। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि बुनियादी इकाई क्या है, तो बुनियादी इकाई क्या है, समाज में परिवार ही क्या है, बुनियादी इकाई है। भारत के अंदर परिवार में पति पत्नी बच्चों का पालन पोषण संयुक्त रूप से करते हैं, और माता पिता तथा कुटुंब के बड़े बुजुर्गों द्वारा बालक को संस्कार की शिक्षा दी जाती है। जो उसके बड़े बुजुर्ग होते हैं घरों में, वही बच्चों को क्या देते हैं, संस्कार की शिक्षा देते हैं। उसके बाद में आता है परिवार प्रेम और सहयोग की भावना पर टिका होता है। जब उनमें ये भावना समाप्त हो जाती है तो परिवार क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब उसके बाद में हम दोस्तों चलते हैं आगे, परिवार की परिभाषाएं। अब इसमें जो परिवार की परिभाषाएं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक नंबर में आपसे ज़रूर पूछेगा, और किसी के भी अनुसार पूछ सकता है कि परिवार को किस वैज्ञानिक ने किस तरह परिभाषित किया है। तो देखिएगा, पहला आता है क्लेयर के अनुसार। तो क्लेयर ने परिवार की क्या परिभाषा दी है, क्लेयर ने बताया कि परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंध से है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री और पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होता है, और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। दूसरा आता है ऑकबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार परिवार बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित, पति और पत्नी या अकेले एक पुरुष अथवा स्त्री और बच्चों का लगभग एक स्थायी संघ है। उसके बाद में आता है मरडाक के अनुसार परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन विशेषताओं के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है जुकरमैन के अनुसार एक पारिवारिक समूह पुरुष, स्वामी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मिलाकर बनता है। तो ये दोस्तों कुछ इनकी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और एग्जाम के लिए आपके लिए एक नंबर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आता है परिवार के क्या क्या कार्य हैं और इसके क्या क्या महत्व है। तो इसे देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है। ठीक है, परिवार जो है बच्चों की क्या है, प्रथम पाठशाला है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों की माँ उसकी सबसे पहली शिक्षिका होती है। तो सबसे पहली शिक्षिका ही उसकी क्या कहलाती है, उसकी माँ होती है। परिवार में बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक एवं नैतिक और धार्मिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार की शुरुआत होती है। उसके बाद में हम चलते हैं परीक्षा दृष्टि में। अगर हम बात करें, देखो परीक्षा की दृष्टि से किस तरह के क्वेश्चन अब तक बने हैं, और ये वो सारे क्वेश्चन से जो एग्जाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, और आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तो उसमें से देखो, पहला है कि किसे बालक के प्रेम और स्नेह का केंद्र माना जाता है, तो घर यानी कि गृह को माना जाता है। बालक भाषा, रहन सहन के तरीके और संस्कार के गुण कहाँ से सीखता है, परिवार में सीखता है। भारत में समाज की बुनियादी इकाई क्या है, परिवार। अभी क्वेश्चन हम पीछे पढ़ करके आए हैं, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आ गया। उसके बाद में आता है कि किसके अभाव में परिवार टूट या बिखर जाते हैं। तो किसके अभाव में, अगर किसका अभाव हो जाता है जो परिवार टूट कर बिखर जाते हैं, तो प्रेम का अभाव हो जाता है और सहयोग का अभाव हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, सब टूट के बिखर जाता है, परिवार अलग अलग हो जाता है। परिवार में संगठन किस बुनियाद पर टिका होता है। परिवार का जो संगठन है वही जब टूटेगा तो किसके अभाव से टूटा था, प्रेम और सहयोग के अभाव में टूट गया। जब प्रेम और सहयोग की भावना बन जाएगी तो वहां पर परिवार में संगठन किस बुनियाद पर टिका है, तो प्रेम और सहयोग की भावना पर। उसके बाद में आता है विश्व में सर्वाधिक
परिवारों का स्वरूप कैसा है? तो आपको पता है एकल परिवार है। एकल परिवार का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही पीढ़ी हो, यानी कि कहने का मतलब ये होता है एक पति और पत्नी और उनके बच्चे, ठीक है नहीं। और उसके बाद में आता है किस प्रकार के परिवार में 3 से अधिक पीढ़ियों को शामिल किया जाता है, तो वो परिवार है हमारा संयुक्त परिवार, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, इससे आप एक बार अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें। ये हमारी देखिए आज की पहली मतलब शुरुआत है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। इससे अभी और क्वेश्चन भी बनेंगे जो कि मैं आपको दूसरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप ज़रूर नोट कर लें। एक तो देखिए आपका परीक्षा की दृष्टि, ये नोट करें, परिवार के क्या महत्व हैं ये नोट करें, किसने क्या परिभाषा दी है परिवार की ये नोट करें आप, ठीक है, और इसके मूलभूत तत्व वगैरह, ठीक है, ये सारे आप चीज़ें नोट कर लें। और मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कर दें। आपको रोज़, ठीक है, ईवीएस की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।